साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको 1509 धान के संपूर्ण खाद शेड्यूल का पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें हम जानेंगे नर्सरी से लेकर धान के कटने तक संपूर्ण जानकारी, जिसमें कि हम खाद, फंगिसाइड और कीटनाशक के बारे में संपूर्ण शेड्यूल जानेंगे। और ये शेड्यूल आपको लगभग 4200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब का खर्च देगा। इसमें आप 1 एकड़ जमीन को 4200 रुपये के खाद, फंगिसाइड और कीटनाशक लगाकर अपनी खेती को पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका लगभग 4 क्विंटल प्रति बीघा यानी कि 24 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से धान निकल आएगा। ये शेड्यूल 1509 धान के लिए है। जिन भी किसान साथियों ने 2023 में इस शेड्यूल के माध्यम से खेती करी है, उनके लगभग 4 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से धान निकले हैं। ऑलमोस्ट 24 से 25 क्विंटल बीघा के हिसाब का उनका लगभग प्रोडक्शन रहा है। साथियों, अगर बात करें मंडी में रेट की, तो अच्छे रेट मिले हैं क्योंकि धान में चमक अच्छी थी, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रेट किसान भाइयों को मिले हैं। तो ये शेड्यूल मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल तौर पर बताने जा रहा हूं कि 2023 में इस साल जिन भी किसान साथियों ने इस प्रैक्टिकल शेड्यूल को फॉलो किया, वो किसान भाई अगले साल इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा रोग नहीं आता है तो हमें ये कीटनाशक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रोग कम आता है तो फंगिसाइड भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इससे कम ही खर्च हमारे 1 एकड़ ज़मीन का आएगा। इससे ज़्यादा 1 एकड़ में ये खर्च नहीं आएगा। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले शेड्यूल की, तो अगर हम धान की नर्सरी की बुवाई कर रहे हैं तो नर्सरी की बुवाई के बेसल डोज में हमें 5 किलो यूरिया, 5 किलो डीएपी और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके अपने खेत में बेसल डोज में डाल देना है और धान की नर्सरी की बुवाई कर देनी है। ह्यूमिक एसिड यहाँ पर हमारे पौधे को जितना भी उसका टाइम पीरियड रहेगा नर्सरी में 20 से 22 दिन का, उसमें धान के पौधे को काला करने का काम करेगा, फुटाव अच्छा लेकर आएगा और डीएपी की वजह से पौधे की जड़ का विकास बहुत अच्छा होगा। और नाइट्रोजन यूरिया अगर हम खाद में बेसल डोज में दे देते हैं तो हमारे पौधे की लंबाई अच्छी बढ़ती है और हमें आगे कुछ भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी मिट्टी दूसरी तरीके प्रकार की होती है, जिसकी वजह से हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर हमें 10 से 12 दिन पर धान की नर्सरी में कोई डोज लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए हम जिंक सल्फेट ले सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति 6 किलोग्राम धान के लिए। और उसके साथ में हमें खल लेनी होगी सरसों की 3 किलोग्राम प्रति 6 किलोग्राम धान के लिए। इसे हम मिक्स करके और अपने खेत में बुरकाव कर सकते हैं। फिर हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 से 22 दिन में हमारे धान की यहाँ पर रोपाई के लिए नर्सरी तैयार होगी। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहली डोज की, कि धान की रोपाई के समय, ज़मीन तैयार करते समय या ज़मीन का घोल बनाते समय हम पहली डोज में क्या लगाएं, तो यहाँ 35 किलोग्राम यूरिया के साथ में 20 किलोग्राम सरसों की खली का बुरकाव करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ से अगले टाइम की, तो पहले 3 दिन के समय पर हमें खरपतवार नाशक एक प्रीटिलाक्लोर नाम की दवा अपने खेत में छिड़काव करनी होगी। 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर 8 से 12 दिन के समय की, तो यूरिया हमें यहाँ पर 8 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और डीएपी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर पानी के साथ में दे देना है। फिर हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, अगर बात करूं मैं 15 दिन पर, तो 15 दिन पर हमें फिप्रोनिल 5% 250 ml लेकर थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम उसके साथ मिक्स करके हमें एक स्प्रे देना होगा। ये स्प्रे हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 15 दिन में एक तो हमें धान में अगर बकानी रोग बन रहा है उसकी समस्या का पता चल जाता है, दूसरा अगर खेत में दीमक है कहीं भी उसका पता चल जाता है। और ये समस्या अगर हमारे खेत में 15 दिन पर खत्म हो जाती है तो हमारे पौधे को कोई दूसरे हानिकारक जीव नुकसान नहीं पहुंचा पाते और हमारी ग्रोथ अच्छी रहती है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 18 से 22 दिन के समय की, तो यूरिया खाद हमें यहाँ पर 6 किलोग्राम, हरा कशिश 1.5 किलोग्राम और नीला थोता 600 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, ये 4 आइटम एक साथ मिक्स करके घोल बनाकर पानी के साथ में दे देने हैं। अगर हम 22 दिन तक भी ये घोल दे देते हैं तो हमारे पौधे को आगे कुछ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब समय आ जाता है 28 से 30 दिन का, जिसके अंदर हमें 6 किलोग्राम यूरिया, चूना 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, तो ये 3 साल्ट का घोल बनाकर अपने पौधे को दे देना है 28 दिन तक। और यहाँ पर हमारे यूरिया का जितना भी पौधे को ज़रूरत होती है वो ऑलमोस्ट हम
दे चुके होते हैं और 30 दिन के अंदर हमें ये यूरिया खाद संपूर्ण अपने पौधे को दे देना चाहिए। अगर हम 1509 धान में ये काम कर लेते हैं तो फिर हमें ज़्यादा समस्याएं आगे देखने को नहीं मिलती। साथियों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि धान को 35 दिन पर क्या करना है, तो अब सबसे ज़्यादा समस्याएं जिस टाइप से इस बार समस्या देखने को मिली है कि सूड़ी हमारे खेत में 25 से 30 दिन या 35 दिन पर आ गई थी और उससे पहले भी लग गई थी। तो उन किसान भाइयों को यहाँ 35 दिन पर कोराजन का एक स्प्रे करना होगा। कोराजन लगभग 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 35 दिन पर एक स्प्रे कीटनाशक का अच्छा जरूर करना है। इससे हमें बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। साथियों, अब मैं बात करता हूं यहां पर 45 दिन के धान के लिए। तो देखिए, 45 दिन का धान का एक महत्वपूर्ण समय होता है। यहां पर हमारे पौधे में तना टाइट होने लगता है और गोब में बालियां कहीं ना कहीं पैदा होने लगती हैं। उस समय हमारे पौधे को यहाँ कैल्शियम की ज़रूरत होती है और डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, ये हमारे पौधे को मजबूती देने का काम करता है। इससे हमारे दाने में भराव अच्छा रहता है और दाना बहुत मजबूती से निकलता है। साथियों, अगर इस समय पर हम यहाँ पर डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट 6 किलोग्राम और चूना 3 किलोग्राम, इन दोनों का घोल बना के अपने पौधे को दे देते हैं पानी के साथ में, तो ये 45 दिन पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। डीएपी हमारे पौधे को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करेगी और चूना यहाँ कैल्शियम जो है वो मजबूती भी देने का काम करेगा। साथियों, दोनों तत्व 45 दिन पर घोल में देने से हमारे यहाँ पर एक खाद बच जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ 55 दिन की, कि 55 दिन पर हमें क्या करना चाहिए, तो ये समय होता है हमारे खेत में फंगीसाइड लगाने का। अगर हम इस समय पर फंगीसाइड लगा देते हैं तो हमारे खेत में जो बालियों में फंगस लगती है उसकी समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। तो 55 दिन पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फंगीसाइड लेकर 250 ग्राम उसका एक स्प्रे प्रति एकड़ के हिसाब से करा देना चाहिए। इससे हमारे धान में फंगस की कहीं भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथियों, अब बड़ा महत्वपूर्ण समय आ जाता है 60 से 65 दिन का। जैसा कि आपने देखा होगा, इस समय पर बालियां गोव के ऊपर आ जाती हैं और हल्की हल्की बालियां दिखाई भी कहीं कहाँ देने लगती हैं। इस समय पर हमें 0050 1 किलोग्राम लेकर उसके साथ 100 ग्राम बोरॉन मिक्स करके एक स्प्रे अपने खेत में दे देना चाहिए। और एक बात विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि हमने 2013 के प्रैक्टिकल से सीखा है, कि अगर हम यहाँ पर पोटास और बोरॉन का स्प्रे दे रहे हैं, जो लास्ट स्प्रे होता है और बालियां निकलने से थोड़ा सा समय पहले हम लगाते हैं, उस समय पर हमें यहाँ पर एक तो गैमक्सीन जो पाउडर होता है, ठीक है, उस पाउडर को लगभग 1 से 2 किलोग्राम ले लो और लगभग 5 किलोग्राम चूल्हे की भुनी हुई राख, ठीक है, उस राख में उस पाउडर को मिक्स कर लो। अगर बदबू फिर भी थोड़ी कम रह जाती है तो उसमें क्लोरोसाइफर वगैरह उसमें मिक्स कर लो, ठीक है, 250 ग्राम के आसपास। मिक्स करने के बाद पूरे खेत में जब आप स्प्रे करो, तो स्प्रे करने के बाद पूरे खेत में एक बार राख और गैमक्सीन पाउडर का बुरकाव कर दो पूरे खेत में अच्छे से, ठीक है। बुरकाव करने के बाद आप ये देखोगे कि जो भी हमने लास्ट में स्प्रे किया है, उस स्प्रे के माध्यम से जब पानी की बूंदें पत्ते पर रहती हैं तो राख और जो पाउडर है वो चिपक जाएगा। और चिपकने की वजह से जो तितली इस बार नुकसान पहुंचा रही थी लास्ट मोमेंट तक, पत्ता लपेट की समस्या इसी की वजह से आई थी। अगर हम 2 से 3 बार ये पाउडर बुरकाव कर देते हैं अपने खेत में, तो ये तितली वाली जो समस्या है ये हमें कम देखने को मिलेगी और इससे हमें बहुत निजात मिल सकती है। ये प्रैक्टिकल करके इस बार देखा है, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आशा करता हूँ कि अगली बार भी हम अच्छे प्रकार से समय से पहले ये प्रैक्टिकल करके इसके रिजल्ट ले पाएंगे, ठीक है। साथियों, ये संपूर्ण शेड्यूल था। इसमें लगभग 4200 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है और इतने खर्चे में अगर हमारी धान की फसल पक जाती है और जिसमें कि हम कोराजन जैसे कीटनाशक भी लगा सकते हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फंगीसाइड लगा सकते हैं और संपूर्ण खाद शेड्यूल इसके अंदर है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन है। इसके माध्यम से हम अच्छी उपज ले सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।